श्री राम दोस्तों, न्यू मिलेनियर्स लाइफ की तरफ से 45 वर्षीय पुरुष की हस्तरेखा एनालिसिस करने हेतु आया हुआ है। आइए समझते हैं इनकी हस्तरेखा में अनेकों शुभ और उतार चढ़ाव जैसी घटनाओं के बारे में। एक ऐसी हस्तरेखा जिसमें कई प्रकार की भाग्य रेखा है। जी हाँ, भाग रेखा जैसे मणिबंध से स्टार्ट होने वाली यह भाग रेखा जो इनको 45 साल तक सपोर्ट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी के रूप में चंद्र से निकला हुआ भाग रेखा, ये सभी जितनी भी मैं एरो निशान के द्वारा सूचित कर रहा हूँ, ये सभी भाग रेखा हैं। शनि पे कई तरह की भाग रेखाएं। आखिर इन भाग रेखाओं का इनकी जिंदगी में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रभाव जो मुझे दिख रहा है, उसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक सकारात्मक बात जो इनकी भाग रेखा के साथ मैं देख रहा हूँ, और वह काफ़ी ज़्यादा धनवान और धन के मामले में आकर्षित करने वाली रेखा है। यह इनका शनि पर्वत है, और शनि पर्वत पे यह भाग रेखा थोड़ा सा घुमाव लेकर आगे की ओर बढ़ रही है, एक धागे के समान। ऐसी भाग रेखा धन से पूर्ण करता है ताउम्र। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी धन से संबंधित कुछ वर्क होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, तो ऐसी भाग रेखा जो शनि के जगह पे हो, तो वह धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। व्यापार में ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, एजेंसी का बिजनेस के साथ साथ नेम फेम और दूर जगहों से मान और सम्मान देने के लिए जाना जाता है। यह शनि की भाग रेखा और यह सूर्य की रेखा, जहाँ पर एक त्रिभुज की स्पष्ट रेखा भी दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे जातक पैसे के लिए काफ़ी जुनूनी होते हैं, व्यापार को कई प्रकार के परिवर्तन कर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। एक ऐसा शनि और सूर्य का सपोर्ट वाला भाग रेखा है। दोस्तों, इनकी हस्तरेखा में मैंने कई प्रकार की भाग रेखा दिखाया, वो सभी इफेक्टेड हैं, सभी नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। किस प्रकार से मैं आगे वर्णन करूंगा, और सभी नकारात्मक प्रभाव को यह शनि के स्थान पे उपस्थित जो हृदय रेखा से ऊपर की ओर जा रही है, तो यह भाग रेखा इनको ताउम्र सपोर्ट करने वाली रेखा है। धन संबंधित, मैनेजमेंट से युक्त वर्क, ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट, जन्म स्थान से दूरी के साथ संपर्क करके व्यापार करने में अनेकों प्रकार से सपोर्ट करता है, लाभ देता है। और उसी तरह का स्वस्थ और सुसज्जित सूर्य रेखा, और उनकी उंगलियां भी काफ़ी ज़्यादा निपुण है ग्रह माउंट की शक्ति को अपने फेवर में करने के लिए। यह इनकी तर्जनी उंगली है, और यह इनकी शनि की उंगली है, और यह इनकी सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली तर्जनी की उंगली से बड़ी है, जो काफ़ी सुखदायक फल देता है। शनि भी नेट एंड क्लीन है। काफ़ी ज़्यादा आदमी उतार चढ़ाव को अपने फेवर में करने के लिए जाना जाता है। ऐसा जातक ज्योतिष दुनिया के माध्यम से आज मैं इन्हें कई सारे प्रश्नों का मैं वर्तमान, भूत और भविष्य से जुड़े हुए का मैं हल दिखाने जा रहा हूँ। जब भी इस प्रकार की लहर युक्त यानी कि लहरदार भाग रेखा हो, तो यदि भाग रेखा लहरदार हो तो आराम से सफलता या उन्नति नहीं मिलने देती है। कारण केतु का
मंगल पे प्रभाव। राहु क्षेत्र से गुजरती हुई भाग रेखा, यह इनकी राहु क्षेत्र है, और राहु क्षेत्र से गुजरती हुई लहरदार भाग रेखा प्रेम और व्यापार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देने के लिए जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति आराम से सफलता या उन्नति नहीं लेने देता है। केतु, मंगल और राहु का युक्ति कठिनाई और संघर्ष बढ़ जाने से बहुत कठिनाई से ही जय मिलती है। यानी कि कठिनाई को उत्पन्न करने वाली ये भाग रेखा सफलता तो देती है। शनि और सूर्य के शुभ परिणाम के कारण प्राप्ति भी है, व्यापार में प्राप्ति है, अचल संपत्ति में जमीन से जुड़े हुए रोजगार में समय समय पे प्राप्ति है। लेकिन यह लहरदार भाग रेखा, जैसे अगर मान लो यह मूल भाग रेखा है तो इसको सपोर्ट करने वाले भी लहरदार भाग रेखा है, ये भी लहरदार भाग रेखा है। यानी कि 50 साल तक इनकी भाग रेखा प्रभावित है। उतार चढ़ाव, प्रेम, व्यापार, प्रेम का मामला ये नहीं, हाँ जिनसे भी ये प्रेम करेंगे, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, या फैमिली से जुड़े हुए और सारे सदस्य, चाहे व्यापार में जुड़े हुए वो सारे लोग जिनको ये प्रेम करते हो, वहाँ से नकारात्मक प्रभाव देती है ऐसी भाग रेखा जो शनि के स्थान में जाने से पहले टूट टूट कर जा रही है। यह इनका केतु पर्वत है। केतु पर्वत से निकलती हुई यह भाग रेखा 45 साल के बाद प्रॉपर्टी संबंधित, व्यापार संबंधित मामलों के पूर्ति हेतु काफ़ी संघर्ष करता है। आपका ये मैं भविष्य बता रहा हूँ कि आप जो विरासत से संबंधित काम कर रहे हैं या पिछला जो रोजगार कर रहे हैं, वह 47 साल के आसपास या वर्तमान में आप उससे काफ़ी उचट चुके हैं। कुछ नया परिवर्तन के लिए आपका यह भाग रेखा विचलित कर रहा है और परिवर्तन आपके फेवर में न हो रहा है। यानी कि आपने 45 साल का जो विरासत संबंधी पकड़ है, जो व्यापार में पकड़ है, उसे आप अपने इस नकारात्मक प्रभाव से, जिसके बारे में मैं आगे वर्णन करूंगा, जो आपकी भाग रेखा पे भी दिख रहा है, इसके प्रभाव से आप छोड़ने वाले हैं दूसरे के फेवर में। कुछ झंझटें होंगी जो आपके फेवर में बताया जाएगा, देने का वादा होगा, लेकिन उसे प्राप्ति में काफ़ी संघर्ष होंगे। वर्तमान से यानी कि आपका उम्र 45 साल से लेकर 47 साल तक बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव या परिवर्तन करने वाले हैं, उसे कानूनी कागज पत्र से जो पूर्ण होना चाहिए, जो आपने किया वो आपको मिलना चाहिए। उस प्रकार के रूटीन चेकअप के साथ अपने बिजनेस व्यापार में परिवर्तन करें। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि आपकी हस्तरेखा कई तरह के प्राप्तियों का योग है, लेकिन यह लहरदार भाग रेखा आसानी से, आराम से प्राप्त नहीं होने देता है। आप जिनसे प्रेम करेंगे, व्यापार करेंगे, उनके मस्तिष्क में यह राहु की लहरदार भाग रेखा हमेशा हलचल उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को विरासत से संबंधित जुड़े हुए काम, अचल संपत्ति से जुड़े हुए काम, या कोई ऐसा व्यापार जो ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से आप पूरा कर रहे हैं, उसे हर प्रकार अपने कानूनी रूप से मजबूत करें। नहीं तो ये आपका किया हुआ संघर्ष आपको छोटा सा गुस्सा दिलवा के, छोटा सा ब्लेम दिलवा के आपके यश को, आपके कीर्ति को अपने फेवर में कर सकता है। आप मन से काफ़ी आनंदित इंसान हो,
मैं आपकी जब इस मस्तिष्क रेखा के प्रभाव का वर्णन करूंगा तो आपके सारे समस्या जो भाग रेखा पे दिख रहा है वह एक खुली किताब की तरह नजर आएगी। हाँ, आपकी गुरु पर्वत, आपके शनि पर्वत, आपके सूर्य पर्वत और आपके बुध पर्वत काफी सम्मानजनक युक्त, काफी सम्मानित जगह रखे हुए हैं, जिसके कारण आपका स्टेटस कभी डाउन नहीं होगा। आप कई प्रकार के नकारात्मक पहलू से गुजरे हैं, जिसका वर्णन मैं अब करने जा रहा हूं। यह आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से युक्त होकर दो प्रकार की मस्तिष्क रेखा, एक मस्तिष्क रेखा राहु के क्षेत्र में खत्म हो रहा है, दूसरी मस्तिष्क रेखा पुनः राहु के क्षेत्र से उदय हो रहा है। इस मस्तिष्क रेखा का प्रभाव आपकी जिंदगी पे 34 इयर्स तक रहा और शनि के और राहु के युक्ति के कारण कई तरह के उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में यह मस्तिष्क रेखा, साथ में केतु का वार आपकी मंगल ग्रह पे, जो आपको विचलित करता है। जब भी किसी इंसान की हस्तरेखा में इस प्रकार की संरचना जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई होती है तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ उनकी जिंदगी केतु और राहु से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, कष्टकारी हो जाता है। बचपन कई प्रकार के उतार चढ़ाव में गुजरते हैं। सांसारिक शक्तियाँ जो बचपन में मजबूत करने के लिए जानी जाती है, केतु ग्रह के इस दोष के कारण आपका बचपन काफ़ी कष्टमय बीतता है। तो 3 कारण फलित होते हैं। पहला, आनुवांशिक समस्या जो आपके बॉडी में आपको परेशान कर सकता है, तांत्रिक समस्या और नकारात्मक असर से युक्त जगह पे रहने की समस्या। दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ, लगभग 3 इयर्स की स्टार्टिंग में आपका स्वास्थ्य इतना तेजी से खराब हुआ होगा कि अगर आपको तांत्रिक शक्ति का सहारा नहीं दिया गया होता तो आप को मृत्यु समान कष्ट से गुजरने की स्थिति आ चुकी होगी। और उसी अवस्था में यह साइन आपको तांत्रिक क्रियाओं से आपको बाहर लाता है, आपको जीवन देने में सक्षम होता है। जीवन मृत्यु का संघर्ष होता है, कोई चारा नहीं होता है आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो उस समय तांत्रिक प्रक्रिया से आपकी ज़िंदगी को बचाया जाता है। या आप जब जन्म लेने वाले होते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण तांत्रिक जैसे माहौल से गुजरना पड़ता है। यह नकारात्मक प्रभाव जब जिंदगी पे आता है तो इंसान कई तरह के उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाता है, कभी बीमारी के रूप में तो कभी मृत्यु के रूप में तो कभी पारिवारिक कलह के रूप में। यह नकारात्मक इफेक्ट आपको देते हैं। हाँ, जब तक कि आपका 34 से 36 उम्र नहीं बीता आप इस प्रभाव के चपेट में होते हैं। लेकिन यह प्रभाव जब नकारात्मक बनाता है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ कोई नकारात्मक साइन रहता है तो वह उनकी ज़िंदगी में 3 बार इफेक्ट डालते हैं। और वो 3 बार कोई ज़रूरी नहीं कि आपको प्रत्यक्ष रूप में, पारिवारिक रूप में भी आपको स्वास्थ्य में यूरिन संबंधी समस्या, गले से संबंधित बीमारियां गुजरना पड़ता है। यह काफ़ी नकारात्मक फल है। ज्योतिष विद्या में यह काफ़ी नकारात्मक फल है, परंतु मैं आपको इस नकारात्मक फल को एक ऊर्जा के रूप में कहूँगा कि यह एक ऊर्जा है।
ये नकारात्मक फल यह एक ऊर्जा है जो आपको समस्या दे रहा है, उसे आपके फेवर में किया जा सकता है। यह नकारात्मक फल का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि अगर इसको आप नहीं समझे तो आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए ससमय विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। लेकिन अगर आप इस विद्या को समझ रहे हैं तो इसके प्रभाव से जातक में एक गुण होता है कि जो भी रेखाएं आपको विपरीत फल दे रहे हैं रही है, ऐसे इंसान में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है। वह दिन रात काम करके भी छोटे से नींद लेकर अपनी दिनचर्या को पूरा कर सकता है। आज जब तक कि आपका 13 से लेकर 19 तक नहीं बीतता है, अनेकों प्रकार के पारिवारिक हलचल, आर्थिक समस्या और स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से गुजरता है। एक बार तो ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए उन्हें तांत्रिक सहारा लेना पड़ता है। तो ही इस तरह की आकृति में देखता हूँ कि उसी हस्तरेखा में होता है, या आपके आसपास में कोई न कोई तांत्रिक शक्तियाँ रहती हैं जिसका इफेक्ट आप पे बार बार होता है। अगर इस बीच में अगर आपको कोई बद्दुआ भी दे तो वो जल्दी फलित हो जाता है। लेकिन अगर इस ऊर्जा को, एक प्रकार की ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, अगर इस ऊर्जा को संतुलित किया जाए तो आप जिस काम को पूर्ण करना चाहते हैं, यानी कि जिस काम के बारे में सोचेंगे उसकी रेखा हस्तरेखा में बनती है। जी हाँ, यह आपको लॉस देने का, पारिवारिक कलह देने का, बीमारी देने का, कई तरह से कारक बनता है, ब्लेम देने का, आपके यश मान समृद्धि को खत्म करने का कारक तो बनता है। लेकिन अगर यह ऊर्जा को आपके फेवर में किया जाए रत्न उपचार के साथ, तो आप जिस काम के बारे में सोचेंगे उसकी रेखा तीव्र गति से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो मैंने भाग रेखा का दोष बताया, वह दोष से मुक्त होकर इस शनि और सूर्य के प्रभाव को आपकी जिंदगी में फलित करेगा, आपके नाम, यश और आपकी कल्पनाओं को साकार करेगा। यह एक लक्षण है, जब आप लोगों के बीच में रहते होंगे तो हंसी और मजाकिया स्वभाव से अपने आप को प्रस्तुत करते होंगे, लेकिन जब आप अकेला होते होंगे तो कोई आपका सच्चा दोस्त नज़र नहीं आता होगा। आप एकांत प्रिय महसूस करते होंगे और उस एकांत के भंग को कुछ न कुछ मेंटेन करने के लिए आपकी जो आदत हैं उस आदत के वश में जाते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो आदत लग गया, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वह कुछ खाने का हो या पीने का हो, वह आदत आपके लिए प्रतिदिन का एक दिनचर्या बन जाता है, उसके आदी हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मंगल पे अगर किसी प्रकार का दोष हो और उस दोष को अगर आप अपना लेते हैं तो इसके प्रभाव खत्म होने के बावजूद भी आपको ताउम्र पीछा करता है। वह दोष एक छोटे से आदत से स्टार्ट होता है और धीरे 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 वो बहुत बड़ा आदत बन जाता है। यह एक ऊर्जा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, इस ऊर्जा को आप रूपांतरित कर सकते हैं। जो आपको समस्या दिया, बचपन से लेकर 34 साल तक आपको जुनूनी बनाया, घर छोड़ने का भी बार बार स्टार्टिंग में मन करता है, घर जब तक नहीं छोड़ेंगे हमको कोई समझेगा नहीं। आंतरिक हलचल को आप मेंटेन करते हैं। 26 साल की उम्र में आपने अपने नाम शोहरत कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन यह साइन इंसान को अंतोगत्वा रोड पे ले आता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यह ऊर्जा है, अगर इस ऊर्जा को रूपांतरित किया जाए, संतुलित किया जाए,
तो आप जो काम सोचिएगा उस काम की रेखा आपके हस्तरेखा में बनना चालू हो जाएगा। उसके मीनिंग में मैं आपको ससमय स्टार्ट करूंगा, बताना चाहूँगा। और ये जितनी भी अपॉर्चुनिटी जैसे भाग रेखाएं जो दिख रहे हैं, ये सभी आपको धन के कारक बनेंगे। जी हाँ, धन के कारक, चाहे वह विदेश से हो, चाहे वह अलग राज्य से हो, ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे और आपके इनकम के स्रोत कई गुना बढ़ेंगे। हाँ, अपने आदत को संतुलित करने होंगे। अपने अंदर बीमारी जो रोग आपको परेशान किए हैं उसे संतुलित करने होंगे, जो संभव है न्यूमरीनस लाइफ के माध्यम से, पूर्व जी के माध्यम से। आज अगर मैं इस हस्तरेखा से आपको समझा पा रहा हूं तो यह निश्चित है कि यह मेरे द्वारा पहले से कई लोगों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह ऊर्जा है और इस ऊर्जा को जब तक कि आप सही रूप से अपने लिए रूपांतरित नहीं कीजिएगा, यह जो मैं भाग रेखा का, शनि का और सूर्य का जो फल आपको मिलने वाला है उसमें समस्या का कारक बनेगा। यह लहरता हुआ भाग रेखा मंगल और गुरु पे बने हुए यह आंतरिक दोष, यह हलचल देता है। हलचल देने वाला भाग रेखा, डिस्टर्ब रखने वाला मस्तिष्क रेखा, ब्लेम देने वाला मस्तिष्क रेखा, जुनून को अति तक कारगर करने वाला यह रेखा है। अगर जुनून सही तरीके से लगा जाए तो सफलता उसके आगे रहता है जहां पर जुनून होते हैं। तो आप जुनूनी हैं, लेकिन उस जुनून की शक्ति को संतुलित करना होगा। आपके पास नेम, फेम, यश, प्रसिद्धि है, उस नेम, फेम, प्रसिद्धि को सही स्थान पे जाना होगा। जब भी इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो 3 प्रकार के दोष होते हैं। कुछ अनुवांशिक दोष होते हैं, कुछ तांत्रिक प्रक्रिया के दोष होते हैं, कुछ नकारात्मक असर युक्त जगह पे निवास स्थान का दोष होता है जिसमें वस्तु सात दोष भी होते हैं। उसके सारे नकारात्मक असर आप झेल रहे हैं। जी हाँ, अनुवांशिक दोष, इसमें आपकी गलती नहीं है। जहां आप रह रहे हैं वहां भी आपकी गलती नहीं है, लेकिन सारे नकारात्मक प्रभाव को एक सेंसिटिव माइंड की तरह असर डाल रहा है यह नकारात्मक मस्तिष्क रेखा। इसे समझें। आपकी हृदय रेखा काफी ही स्वस्थ है। देवदूत जैसे इंसान के पास इस प्रकार की हृदय रेखा होती है जिनकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक चले जाए। आप अपने वाणी से लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। हाँ, हृदय रेखा पर यहाँ यह गड्ढा बहुत ज़्यादा इमोशनली पीड़ा देता है। कभी कभी इस नकारात्मक प्रभाव के कारण कुछ मृत्यु भी होती है। उसके भी मृत्यु समान कष्ट वाली पीड़ा महसूस करवाता है इस प्रकार के नकारात्मक हलचल वाले भाग रेखा। और यह मंगल से युक्त, जहाँ केतु का और राहु का डायरेक्ट प्रभाव आपको मिल रहा है। इससे संतुलित करें। जय श्री राम।